बिहार की राजधानी पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सरकार और पुलिस प्रशासन न्याय दिलाने के बजाय दोषियों को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर रोष प्रदर्शित करते हुए रोहिणी आचार्य ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुजफ्फरपुर मामले में बेटियों को इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ा था, वैसी ही स्थिति यहां भी दिख रही है। उन्होंने दावा किया कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई, लेकिन पुलिस की कार्यशैली से इंसाफ की गुंजाइश खत्म होती दिखाई पड़ रही है। रोहिणी आचार्य ने पटना पुलिस की जांच प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने बलात्कार की बात को सिरे से क्यों नकारा, घटनास्थल को कई दिनों तक सील क्यों नहीं किया गया, क्या दोषियों को सबूत मिटाने का मौका दिया गया, परिजनों द्वारा बताए गए संदिग्धों और शक के घेरे में आए डॉक्टरों से अब तक पूछताछ या गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आरोप है कि महिला थानाध्यक्ष और हॉस्टल संचालिका ने परिजनों पर पैसे लेकर मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया था, फिर इसकी जांच आखिर क्यों नहीं हुई। रोहिणी का आरोप है कि एसआईटी जांच के नाम पर मृतका के परिजनों को न्याय देने के बजाय बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मृतका के परिजन पहले ही पुलिस की थ्योरी पर असंतुष्ट हैं। रोहिणी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन पीड़ित परिवार की मदद करने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद अब नीतीश सरकार के कानून व्यवस्था के दावों पर विपक्षी दल लगातार हमलावर हो गए हैं। वहीं इसके साथ रोहिणी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के पहले दिन से ही पुलिस का जो रवैया रहा है उससे साफ है कि किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश हो रही है। अब डीजीपी की ओर से परिजनों को ये कहना कि बलात्कार नहीं हुआ मामले को दबाने की आखिरी कोशिश है। वहीं ऐसे में आखिर रोहिणी ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है, आपको वो बताएं तो उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपके शासन में मुजफ्फरपुर महापाप के मामले में बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, असली दोषियों को सजा नहीं मिली, ठीक वैसे ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार की शिकार बनाए जाने के बाद बेरहमी से मार दी गई बेटी के मामले में भी इंसाफ मिलने की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती है। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री जी, घटना घटित होने और उजागर होने के दिन से अभी तक के पुलिसिया जांच के रवैये तौर तरीके से यही स्पष्ट होता है कि किसी को बचाना चाहती है पुलिस। वहीं इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा कि पहले बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए बलात्कार होने से पटना पुलिस ने इनकार किया, घटनास्थल को कई दिनों तक सील ना कर दोषियों को सबूतों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की छूट दी गई। वहीं इसी के साथ उन्होंने आगे लिखा कि शक के घेरे में आने वाले लोगों और परिजनों के द्वारा बताए गए आरोपियों और संदिग्ध भूमिका निभाने वाले डॉक्टरों की ना तो गिरफ्तारी हुई और ना ही उनसे कोई कड़ी पूछताछ। परिजनों पर महिला थानाध्यक्ष और हॉस्टल संचालिका के द्वारा पैसा लेने का दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। वहीं इसी के साथ उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि एसआईटी जांच की आड़ में मृतका के परिजनों को बेवजह परेशान किया गया और अब आज जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि मृतका के परिजनों को डीजीपी के द्वारा ये बताया गया कि बलात्कार की बात गलत है, मामला खुद की जान लेने का है, तो ऐसे में इंसाफ मिलना तो दूर की बात, इस जघन घृणित घटना को अंजाम देने वालों को बिहार पुलिस सेफ पैसेज देती दिखाई पड़ रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।